बैगलेस सुरक्षित शनिवार के दिन सबसे पहले मैं सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है। और जो आज बैगलेस सुरक्षित शनिवार का जो माह जुलाई है, इसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र निर्धारित किया गया है मैं हूं स्वच्छता प्रेमी। मैं हूं स्वच्छता प्रेमी। और इस मैं हूं स्वच्छता प्रेमी के अंतर्गत जुलाई माह के अंतर्गत बहुत सारे गतिविधि दिए गए हैं। उसमें से आज एक गतिविधि हम लोगों को देखना है और उस गतिविधि का नाम है मूल्यपरक शिक्षा। और इस मूल्यपरक शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे शिक्षा परक दोहे। और यह दोहा जो है तुम्ही लोगों के क्लास से, तुम्ही लोगों के वर्ग से, जो छठा का किताब है मेरे हाथ में, इसी में जो रहीम के दोहे दिए हुए हैं, उस दोहा को हम लोग सुनेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए देखिए, पहला दोहा है रहीम का। इसको थोड़ा सा हम गा करके जो है तुम लोगों को सुनाते हैं, अर्थ भी बताएंगे उसका। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग रहीमा, लपटे रहत भुजंग। कवि रहीम क्या कहना चाहते हैं इस दोहा के माध्यम से कि जिस व्यक्ति की प्रकृति, विचार, शब्द, ज्ञान उत्तम है, उस व्यक्ति पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में जो है विषधर सांप लपेटा हुआ रहता है। भुजंग मीन्स क्या होता है? सांप। सांप जो है चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ रहता है और चंदन का जो वृक्ष है ना वो सुगंधित होता है। ठीक है। और उसके सुगंध से जो है चंदन के वृक्ष पर सांप लपेटा हुआ रहता है, चंदन के वृक्ष से। लेकिन उस विषधर का विष चंदन के वृक्ष में व्याप्त नहीं हो पाता है, समाहित नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के हैं उस पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। आ गई बात समझ में? चलिए दूसरा दोहा देखते हैं हम लोग। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलई है लोग सब, बाँटि न ले हैं कोय रहीमा, बाँटि न ले हैं कोय। इस दोहा का अर्थ हम लोग देखते हैं क्या होता है। कवि रहीम कह रहे हैं कि जो मन की व्यथा है, दुख है, कष्ट है, दर्द है, तुम लोग भी देखता होगा जब हम लोग अपने मन की व्यथा को, कष्ट को, दुख को, जो तकलीफ है, अगर हम लोग किसी को बताते हैं तो दुख तकलीफ कोई बांटता नहीं, बांटता है नहीं। वह ऊपर से उल्टे हंसना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है ना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुख के कारण तुम हंसेगा कि भले हो ऐसा हो गया, भले दुख में है, हंसते कि नहीं हंसते। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि जो अपने मन की व्यथा है, दुख है, कष्ट है, उसको अपने ही मन में रखना चाहिए। जब लोग सुन लेते हैं ना तो वो इठलाते हैं उस पर, और उससे हम लोगों का दुख और बढ़ ही जाता है। दुख कोई बांटता नहीं है। तो हम लोग अगले दोहा की तरफ जाते हैं, देखते हैं अगला दोहा क्या है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका, जोर से फिर ना जुड़े
जुरे गांठ पर जाए रहीमा, जुरे गांठ पर जाए। इस दोहा के माध्यम से कवि रहीम कहना चाहते हैं कि जो स्नेह है, प्रेम का बंधन है, एक दूसरे के बीच जो प्यार है ना, रिश्ता है, उसको हम लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रेम का रिश्ता है, जो प्रेम का बंधन है, जो स्नेह है, उसको हम लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग देखा, रस्सी देखा है ना, रस्सी को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो जिस प्रकार से पहले वह जिस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग रस्सी को जोड़ नहीं सकते हैं। जिस तरीके से रस्सी पहले जुड़ा हुआ रहता है उसी तरीके से पुनः जुड़ सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हम लोग उसको जोड़ भी दें तो जोड़ने के बाद क्या पड़ जाता है? गांठ पड़ जाता है। गिरा जिसको बोलते हो, क्या पड़ जाता है? गांठ पड़ जाता है ना। फिर रस्सी वैसा नहीं दिखता है जैसा पहले था। तो हम लोगों को जो किसी से संबंध है, स्नेह है, रिश्ता है, तो उस रिश्ता को हम लोगों को जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए किसी कलह के वजह से। जिस प्रकार रस्सी में गांठ पड़ जाता है ना, तो लोगों के दिल में भी, मन में भी ठीक उसी प्रकार से रिश्ता में भी गांठ पड़ जाता है। फिर जैसा पहले रिश्ता दिखता है वैसा फिर रिश्ता नहीं रहता है। ठीक है, अगला दोहा सुनिए। अगला दोहा क्या कर रहे हैं? रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाही रहीमा, जिन मुख निकसत नाही। कवि रहीम इस दोहा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कहीं किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता है ना, वह व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। हम लोगों को कभी भी कुछ भी दूसरे से जल्दी में मांगना नहीं चाहिए, है कि नहीं है? अभाव अगर किसी चीज का है तो हम लोग उसको पूर्ति करने का काम करेंगे, धैर्य के साथ पूर्ति करने का काम करेंगे। मांग करके हम लोग सब दिन काम चलाने का नहीं काम करेंगे। जो व्यक्ति गांव समाज में भी, तुम लोग अपने घर परिवार में भी देखते होंगे, जो व्यक्ति रोज कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है कि नहीं? और उसको कुछ दिन के बाद मिलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि सब जानता है कि ये रोज मांग के ही काम चला लेता है। तो कवि रहीम यह संदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को किसी व्यक्ति से जल्दी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मांगने वाला व्यक्ति है वो मरे हुए के समान हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। रहीमन वे नर मर चुके, जे केहू मांग न जाए, उनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहि। कहता है कि मांगने वाला तो मरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति जिसके यहाँ मांगने के लिए गया है, उस मांगने वाले के मुख से अगर निकल जाता है, उसके पास है, अगर कोई व्यक्ति भीख मांगने गया, कुछ मांगने गया, तुम्हारे पास वह चीज है जो उस व्यक्ति को चाहिए और मांग रहा है, अगर तुम नहीं देते हो तो तुम मांगने वाले से पहले मर चुके हो। कभी रहीम ये कर कि मांगने वाला से पहले वह व्यक्ति मर चुका है जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है ना। मांगने वाला तो पहले मरा हुआ है, और जिनके मुख से ये निकल रहा है कि मेरे पास नहीं है, रहते हुए भी ये कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो वह व्यक्ति उससे पहले ही मर जाता है। अच्छा लगा तुम लोगों को?